प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। प्रजा उनके शासन से संतुष्ट थी। राजोचित सर्वगुण संपन्न सूरसेन देश के सार्वभौम नरेश के एक करोड़ रानियाँ थी, परंतु उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ श्री नारद जी और श्री अंगिका ऋषि जी विचरते हुए राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने प्रत्युत्थान अर्घ्य पाद्यादि द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए ऋषि जी ने कहा, राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुँह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं, क्या कारण है? राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्र के मैं पूर्वजों को सहित नरक में पड़ा रहूँगा। कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूँ। मुनि ने कहा, कृपा करके पूर्वक तैयार कर उसे त्वेष्टा देवता का पूजन कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्राणी कृति को उस यज्ञ का अवशिष्ट अन्न देकर कहा, हे खा लो। फिर राजा ने कहा, इसको एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। ये कर ऋषि चले गए। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत दान दिए। पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति इस रानी पर विशेष बढ़ती थी, जिससे और रानियां को डाह होने लगी और वे रानियां संतान से का कारण दुखी थी। दूसरी राजा भी उनसे उदासीन से रहने लगे, अतः वे अपने को धिक्कारने लगी। ये सोचते कि हम तो दासियों से गुजरी हुए हैं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सोत का सौभाग्य नहीं देख सकती थी। एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्य में लगी हुई थी। सभी सोतों ने अवसर पाकर बच्चे को विष देके दे दिया, जिससे उसके नेत्रों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृत्यद्रुति को सोतों के कुचाल का पता भी न था। बहुत देर होने पर माता ने धाय को भेजा कि राजकुमार को जाके लाने की आज्ञा दी। धाय ने जाकर देखा तो चीख मार कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। रानी ये देखकर दौड़ पड़ी। महल में कोलाहल मच गया। रानी राजा दोनों का शोक उत्तर बढ़ता गया। महाशोक वश होकर विलाप प्रलाप करते हुए मोह के मूर्छित हो गए। ठीक इसी अवसर पर अंगिका ऋषि और देव ऋषि नारद वहाँ जा पहुँचे। वे दोनों महर्षि राजा को यो समझाने लगे, हे महाराजाओं में श्रेष्ठ, सोचो तो कि जिसके तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है। पूरे जन्म में तुम उसके कौन थे और आगे इसके कौन होंगे। जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह बहकर दूर पहुंच जाती है, कहाँ से कहाँ इकट्ठे हो जाती है, इसी प्रकार काल के प्रबल चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग होता रहता है। अतएव पिता पुत्र का कल्पना मात्र व्यथक शोक क्यों करते हो। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके हाथ से आंसू पोंछ कर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन हैं? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, जो हम सरीखे विषयायुक्त ऋषियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरण करते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में डूबा हुआ हूँ, मुझे ज्ञान दीप का प्रकाश दीजिए। श्री अंगिका ऋषि ने दोनों का परिचय कहा और कहा, तुम भगवान के भक्त हो। ब्रह्मण्य, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं है, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कृष्टता में निमग्न देखकर जो उपदेश देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त संसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या है। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदनंतर देव ऋषि नारद के ने मृत्य राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मा, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो, पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, मैं अपना कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता हुआ रहता हूँ, उनमें से ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता भी है? अरे विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक,
रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रश्न क्यों नहीं होते? जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योजनाओं में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके पास जिसका संबंध है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य अनंत है, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है, कोई उसका मित्र या शत्रु नहीं है। वह जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से राजसुख भोगने से वैराग्य होने पर मैंने भिक्षावृत्ति निर्वाह करता वह भगवत स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया। इसमें अनेकों चिट्ठियाँ थीं। उन कंडों को संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग में लगा दी। अब चिट्ठियाँ मर गई। मैंने भोजन बनाकर श्री सालग्राम जी को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाया। वही चिट्ठियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुई। प्रभु को अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझे बदला ले लिया। ये कर्म फल है। ये जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किया, इन माताओं को मेरे को मारा मैंने अग्नि में जला करके, इन्होंने मुझे वापस मार दिया, इन्होंने अपने बदला ले लिया। इसी को कर्म फल कहते हैं। कर्म फल तो भुगतना पड़ता है। कर्म फल नहीं भुगे बगैर नहीं चलता ही नहीं है। नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान की कृपा से कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। अब इस देह में मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर वो जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हो गया। उसने राज्य को छोड़ दिया और श्री नारद मुनि और भगवान का नाम लेता हुआ, स्तुति करता हुआ अंगिका ऋषि और नारद जी चित्रकूट द्वारा सब भगवान की स्तुति करने लगे। और फिर वो भगवान के साथ दिव्य संपन्न होकर चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से विचरने लगे। इससे ये मालूम पड़ता है कि कर्म योग जो भी अपन कर्म करेंगे उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जाने में अनजाने में कैसे ही अपने से कर्म हुआ हो। जबकि ये राजकुमार से अनजाने में कर्ज हुआ। उसने अनजाने में एक कंडा है, उसमें जो चिंटियाँ थी उस सबको जला दिया। वो चिंटियाँ उसकी सौतेली माताएँ हुई और वो उसको सबने एक साथ उसको मारा, विष दे के मारा। बदला उनका कर्म फल उनका बराबर हो गया। इसलिए कर्म फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। जो कर्म करोगे वो कर्म फल में भुगतना पड़ता है। इसके लिए कभी कुछ भी सोचना नहीं है, न किसी को कहना है। बुरा कर्म हो तो किसी को कभी नहीं कहना कि भाई ये तुम्हारे कर्मों का फल है, ये सोचना चाहिए और मन में संतोष करना चाहिए।